सभी को प्रेज द लॉर्ड। मेरी ओर से जय मसीह के उन सारे भाई बहनों को जो प्रभु के प्रेमी, प्रभु के लिए पागल, उनके दीवाने, उनके राज धर्म की खोज करते हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि आज हमारा परमेश्वर जो बहुत महान है वो हमें बहुत ही जल्द लेने आने वाले हैं। इसलिए हम उन सारे प्रेमियों, उन पागल जो प्रभु के राज धर्म की खोज कर रहे हैं, उनकी बाट जो रहे हैं, तो हमें हर दिन परमेश्वर को खोजना है, उनके राज धर्म की छानबीन करना है, उनके और भी करीब जाना है वचनों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। तो आज हम कुछ वचनों से कुछ सीखेंगे। इससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कुछ जो टॉपिक है कि परमेश्वर के करीब हम और कैसे जा सकते हैं और किस तरह के व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के करीब जा सकते हैं। क्या बहुत ही पवित्र व्यक्ति, या फिर बहुत ही धनवान व्यक्ति, या समाज में जिनका बहुत इज्जत है या बहुत नाम है, क्या वैसे व्यक्ति, या फिर जो बहुत ही फेमस है, क्या वैसे व्यक्ति। तो बहुत सारे ऐसे मन में होगा, नहीं हमने तो बहुत पाप किया है, मेरे जीवन में तो बहुत ही ऐसे गड़बड़ियाँ हुई हैं, मैं तो कभी नहीं जा सकता हूँ या मैं कभी नहीं जा सकती हूँ प्रभु यीशु मसीह के करीब। मैंने जो कई बार मैंने नहीं चाह के भी मुझसे कई बार ये गलतियाँ हो गई है। ऐसे करके कई लोगों के सोच में होगा, नहीं मैं इस लायक नहीं हूँ। जो बहुत ज़्यादा चर्च जाते हैं, जो बहुत आराधना करते हैं, जो बहुत ही वरदानों से भरे हैं, जो टैलेंट से भरे हैं, वही शायद परमेश्वर के करीब जा सकते हैं। मैं नहीं जा सकता हूँ या मैं नहीं जा सकता, ऐसे बहुत सारे लोगों के मन में होगा। पर हम कुछ वचनों से देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बोला कुछ दिन पहले कि अभी तुम सिखाओ कि प्रभु यीशु मेरे करीब कैसे आ सकते हैं, अब किस तरह के व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के करीब जा सकते हैं। तो इस वचन के द्वारा हम आज कुछ सीखेंगे। अभी कंटिन्यू मैं यही टॉपिक के बारे में, कुछ दिन तक यही टॉपिक के बारे में जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा वही टॉपिक के बारे में हम शेयर करेंगे आपसे। और मैं बताना चाहती हूँ कि ये वचन हम लोग को मिलेगा लूका का 18 का 9 से लेके 14 में। तो प्रभु यीशु मसीह दो बातें अपने चेलों को दृष्टांतों के द्वारा बता रहे थे। एक कि किस तरह के व्यक्ति की प्रार्थना सुनी गई बोल के। तो हम इसे से आज हम सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के करीब हम कैसे जा सकते हैं, किस तरह के व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के करीब जा सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों से दृष्टांतों के द्वारा दो मनुष्य के बारे में बता रहे थे। एक था जो चुंगी लेने वाला और एक था जो फरीसी, जो बहुत ही प्रार्थना करने वाला, बहुत धर्मी व्यक्ति, निष्कलंक व्यक्ति, और वो सोचता भी था कि मैं हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह इस तरह बता रहे थे। तो मैं आप लोग के लिए पढ़ दूंगी। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए और फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। पहला व्यक्ति फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वालों के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ और मैं अपनी सब कमाई का 10वांश भी देता हूँ। तो देखिए, जो पहला व्यक्ति था वो जो बहुत अच्छा व्यक्ति था, अपने नज़र में भी वो बहुत अच्छा था, वो बहुत प्रार्थना करने वाला। जो हम लोग बाइबल में अगर देखते हैं तो पहले जो थे फरीसी बहुत ही प्रार्थना करने वाले, वचन के सिद्धांतों पर मानने वाले, बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो वो व्यक्ति क्या करा था, जब प्रार्थना करने के लिए गया, तो जब वो मंदिर में प्रार्थना करने के लिए, आराधनालय जब भवन में गया, तो परमेश्वर से प्रार्थना करा कि हे परमेश्वर, मैं बहुत ही क्या हूँ, निर्दोष, निष्कलंक हूँ, और मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ कि मैं उस पापी व्यक्ति की तरह नहीं जो चुंगी लेने वाला, व्यभिचारी, अन्यायी के समान नहीं हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं हर सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ और मैं अपनी कमाई से तुझे 10वांश भी देता हूँ। परमेश्वर से ऐसे, तो परमेश्वर से वो इस तरह प्रार्थना कर रहा है। समझ ही नहीं आ रहा है कि वो प्रार्थना कर रहा है। मतलब अगर मैं पढ़ रही थी तो मैं ये सोच रही थी, ये यार प्रार्थना कर रहा है या फिर ये किसी पर दोष लगा रहा है, एलिगेशन लगा रहा है। तो जब प्रार्थना ऐसा कर रहा है तो वो अपने आप को ऐसा सोच रहा है कि मैं 10वांश देता हूँ, मैं हफ्ता में 2 बार प्रार्थना करता हूँ, सप्ताह में 2 बार फास्टिंग रखता हूँ, मैं अपने कोई भी ज़िंदगी में मैंने किसी को गलत बातें नहीं बोली, मैंने व्यभिचार नहीं किया, मैंने गलत दृष्टि से कोई स्त्री को नहीं देखी या कोई पुरुष को नहीं देखा, मैंने अपने मुँह से कोई अपवित्र शब्द नहीं कहा। मतलब उसकी बातों से यही वो जाहिर करना चाह रहा था कि प्रभु यीशु मसीह को बता रहा है कि मैंने ये किया, परमेश्वर मैंने ये अच्छा काम किया, मैंने वो अच्छा काम किया, मैं 10वांश देता हूँ, मैं ये देता हूँ, ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ। कई लोग, हम लोग भी ऐसे ही क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पर हम लोग ये अपने आप को नहीं देख रहा है। वो ऐसा लग रहा है वो दूसरों पर क्या कर रहा है, ब्लेम लगा रहा है। अपनी प्रार्थना के द्वारा वो दूसरों पर क्या कर रहा है, वो उसका पाप को वो बताना चाह रहा है कि तूने ये पाप किया, तू ऐसा व्यक्ति, अरे तुझे तो कोई गिफ्ट नहीं मिला है, तुझ पर कोई वरदान नहीं है, अरे तू तो भिखारी है, तू तो ऐसा है, तू तो 10वांश देता भी नहीं है। मैं सबसे ज़्यादा 10वांश देने वाला व्यक्ति हूँ, मैं अपने चर्च में सबसे ज़्यादा 10वांश देता हूँ, मैं सबसे ज़्यादा आगे में परमेश्वर के मंदिर में जाके मैं आराधना करता हूँ, तालियां बजाता हूँ। ये इस तरह ये जाहिर करना चाह रहा है, ऐसा लग रहा था। पर हम दूसरे व्यक्ति को, ये अपनी प्रार्थना के द्वारा में सिर्फ दूसरों को क्या कर रहा था, तकलीफ ज़्यादा दे रहा था, ऐसा फील हो रहा था। पर दूसरे व्यक्ति का प्रार्थना हम सुनेंगे कि वो किस तरह वो परमेश्वर के सामने नम्र बना, दीन बना, कैसे परमेश्वर के करीब गया। दूसरे व्यक्ति, वचन में ऐसा लिखा है, एक चुंगी लेने वाले दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंख उठाना भी नहीं चाहा। वो क्या हुआ, क्यों नहीं आंख उठाना चाह रहा था? वो जानता था मैं पापी हूँ, मैं व्यभिचारी हूँ,
मैंने बहुत सारे गलत कामों को किया है। मैंने परमेश्वर के दसवांश का, परमेश्वर के धन की चोरी की है। जो परमेश्वर का जो था मैंने ज़रूर नहीं दिया है, मैं मानता हूँ। इसीलिए वो डरते कांपते हुए क्या हुआ, परमेश्वर के आराधनालय में जब गया, वो जाना भी नहीं चाह रहा था। उसके मन में इतने डर थी, डर नहीं, गिल्ट थी। उसके मन में एक टूटापन था, वो गिल्ट में था, वो रो रहा था। आगे वचन में अगर पढ़ेंगे ऐसा लिखा है लूका 18:14 में कि वो छाती पीट पीट कर रोने लगा और सर की ओर आंखें भी नहीं उठा, मतलब आंख भी नहीं उठा पा रहा था। वो अपनी आंखों को ऐसा झुकाया और आंसू बहा बहा कर रोने लगा और अपने छाती पर पीट पीट कर बोलने लगा, मैं बहुत पापी व्यक्ति हूँ, मैंने बहुत गुनाह किए हैं। हाँ, मैंने दसवांश का चोरी किया, मैं सप्ताह भर मैं फास्टिंग नहीं रखता, मैं प्रार्थना नहीं करता, मैं चर्च भले नहीं जा पाता, मुझे ऐसी ऐसी परेशानी है, मैं चुंगी लेने वाला, मैंने कई बार अपने मुँह से गलत बातों को बोला है, मैंने कई लोगों का पैसा लिया है, अभी तक दिया नहीं है, मैंने गलत रीति से कमाई किया है, मैंने किया है। ऐसे करके वो ने क्या किया, उसने एक्सेप्ट किया, उसने आर्ग्यूमेंट नहीं किया कि ये व्यक्ति मेरे लिए क्यों ऐसा बोल रहा है, वो व्यक्ति मेरे लिए क्यों ऐसा बोल रहा है। उसने झगड़ा नहीं किया परमेश्वर से, उसने क्या किया, परमेश्वर के सामने नम्र बना। हाँ परमेश्वर, मैंने किया है, मुझे क्षमा करे बोल के वो रोने लगा। और परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर के करीब वो चला गया, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को ग्रहण किया। वो पहले व्यक्ति की नहीं, बल्कि यही दूसरा व्यक्ति जो पापी चुंगी लेने वाला, वे विचारी व्यक्ति जो दसवांश नहीं देता था, प्रभु यीशु मसीह के करीब यही व्यक्ति क्या गया, क्योंकि ये जानता था कि मैंने गुनाह किया है। इसने एक्सेप्ट किया, उसने दोष नहीं लगाया कि ये ऐसा मेरे लिए बोला, वो मेरे लिए ऐसा बोला, इसने मुझे गलत बातों को बोला, मेरे साथ उसने ऐसा किया वैसा किया। इसने कोई बात नहीं कहा, उसने बोला हाँ मैंने गलती किया है प्रभु, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ, मैं अपनी गलतियों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। क्या आप मुझे फिर से आप जिला सकते हैं, क्या आप मुझे फिर से नया व्यक्ति बना सकते हैं, क्या प्रभु यीशु मसीह आप मुझे अपने करीब फिर से आप आने का एक मौका दे सकते हैं। ऐसे करके ये क्या करने लगा, गिड़गिड़ा के नहीं, बल्कि परमेश्वर से वो टूटे दिल से प्रार्थना की। और वचन में लिखा है जो टूटा दिल से जो प्रार्थना करते हैं, जो परमेश्वर टूटे मन हृदय वाले, वही परमेश्वर के करीब रहते हैं। तो ये व्यक्ति परमेश्वर के क्या हुआ, करीब जा पाया, परमेश्वर के और भी उसके बॉन्डिंग में बढ़ा, और परमेश्वर ने उसे क्षमा किया, उसे एक अवसर दिया, उसे मन फिराने का अवसर दिया। और यही व्यक्ति जो सबसे छोटा, नम्र बना, दीन बना, यही परमेश्वर एक आदर के योग्य परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर हमारे धन, बैंक बैलेंस, हम क्या आमदनी है, हमारे पास कितने टैलेंट है, वो नहीं देखता। हमारा परमेश्वर हमारे मन को देखता है कि प्रभु यीशु मसीह को हम अपने जीवन में किस तरह हम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं या नहीं है, हम उन गलतियों को छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते, हम उन पापों को फिर से नहीं करने का डिसीजन लेते हैं कि नहीं लेते। प्रभु यीशु मसीह वो देखते हैं। ये व्यक्ति अपने पाप का क्षमा मांगा, माफ़ी मांगा, अपने हर एक चीज़ों को कबूल किया और प्रभु यीशु मसीह के करीब क्या हो गया, चला गया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यही व्यक्ति जो सबसे छोटा और नम्र दिन बना, यही क्या हुआ, बड़ा किया जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह ऐसे कहे। तो ऐसे ही व्यक्ति जो परमेश्वर के सामने नम्र दिन बनते हैं, वही व्यक्ति परमेश्वर के करीब जा सकते हैं। आप देखेंगे जो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को धर्मी, ये फरीसी जो सोच रहा था मैं दसवांश देता हूँ, मैं चुंगी लेने वाला नहीं, मैं तो व्यभिचारी नहीं, मैं अन्याय नहीं करता, मैं हफ्ता में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं अपना कमाई से दसवांश देता हूँ, ऐसा करके वो क्या कर रहा था, मतलब प्रचार कर रहा था अपना कि मैं इतना धर्मी हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह के करीब ये कभी था ही नहीं, क्योंकि हमेशा दूसरों को यही जस्टिफाई करता था कि वो क्या कर रहे हैं, वो कितना देते हैं, वो कैसे करते हैं, वो किस तरह प्रार्थना करते हैं, वो कितना अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, वो कैसे कैसे करते हैं। ये इस तरह का प्रार्थना परमेश्वर क्या ग्रहण नहीं करता। जो अपने आप को दीन बनाता है, परमेश्वर उनके सामने उसके साथ परमेश्वर रहता है। जो अपने आप को नम्र, दीन और अपने गलतियों को देखता है और उसको स्वीकार करता है, पश्चाताप करके मन फिराता है, वही परमेश्वर के करीब जाता है। तो परमेश्वर इस पापी व्यक्ति के क्या रहा, करीब रहा। तो परमेश्वर के करीब हम इस तरह जा सकते हैं, जैसे ये व्यक्ति जो था प्रभु यीशु मसीह के सामने टूटा मन लेके गया, छाती पीट पीट कर रोने लगा और कहा कि हाँ प्रभु, मैं पापी व्यक्ति हूँ, मुझ पर दया करें, क्या मुझे आप फिर से एक अवसर देंगे ताकि मैं आपके करीब जाऊँ और आपके आश्चर्य कर्मों को, आपकी आवाज़ों को सुनना चाहता हूँ, आपके लिए एक फेथफुल जीवन बिताना चाहता हूँ। अगर आप मुझे क्षमा करेंगे तो सच में, जैसे मैं बताना चाहती हूँ, जक्कई को प्रभु यीशु मसीह इसीलिए नहीं बुलाया कि वो बहुत धनवान था, वो बहुत ही ज़्यादा नाम फेमस था, इसीलिए नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने उसे इसीलिए बुलाया क्योंकि उसने देखा कि वो दुनिया से त्यागा गया, उसे धुतकारा गया और लोगों ने पापी समझा। पर वो यीशु मसीह को देखने के लिए वो प्यासा पागलों की तरह पेड़ में चढ़ गया। उसे कोई चिंता नहीं की कि कोई मुझे क्या पागल बोलेगा, पेड़ में चढ़ के बंदरों की तरह चढ़ गया है, कोई मुझे क्या बोले, वो परवाह नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह वही चीज़ देखा, मेरे लिए इतना प्रेमी, इतना पागल, इतना दीवाना है कि वो पेड़ तक चला गया, लोगों की परवाह नहीं की। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने
बोला कि आज तो मैं इसका उद्धार करूँगा, आज मैं इसके पापों को क्षमा करूँगा, आज मैं इसे मन फिराने का अवसर दूंगा, आज इसके घर में उद्धार आएगा। उसी तरह ये भी जो चुंगी लेने वाला व्यक्ति के जीवन में भी उद्धार आया। प्रभु यीशु मसीह उसके करीब आया। जो अपने आप को अपने पाप को अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं, नम्र बनाते हैं, अपनी गलतियों को प्रभु यीशु मसीह के सामने खोल के उजागर करके बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह के करीब वैसे ही व्यक्ति जाते हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जो अपने आप में बहुत ज़्यादा ऐसा है वैसा है, ये बोलते हैं वो प्रभु यीशु मसीह के करीब जाएंगे तो जरूर, पर कुछ दिन के लिए वो दूर हो जाएंगे। और जो बार बार अपनी गलतियों को मानते हैं, अपने गलतियों से परमेश्वर को छुपाते नहीं बल्कि उजागर करते हैं परमेश्वर के सामने, अपनी मन की बातों को तोड़ तोड़ के कहते हैं प्रभु मैंने गलती की, मुझे क्षमा करे, तो ऐसे ही लोग प्रभु यीशु मसीह के क्या होते हैं, और करीब और करीब और करीब और करीब जाते हैं। जैसे मैं बताना चाहती हूँ कि ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के करीब जा पाया। तो अगर आप भी परमेश्वर के करीब जाना चाहते हैं तो मैं बताना चाहती हूँ, परमेश्वर के सामने नम्र बने, दीन बने। जो भी गलतियाँ आपने की हैं, जो भी गुनाह किए हैं, भूल जाए कौन क्या कहता है नहीं कहता है। प्रभु यीशु मसीह को आप बोले प्रभु मुझे एक अवसर दीजिए, मैं मन फिराना चाहती हूँ या मन फिराना चाहता हूँ। अगर आप मुझे गले लगाएंगे तो मैं दोबारा ये गलतियाँ, ये पाप नहीं करूँगा, और मैं आपके लिए एक प्रेमी पागलों की तरह एक फिर से नया जीवन जीने के लिए मुझे एक अवसर दीजिए, और मैं आपके वचनों पर चलता रहूँगा, पागलों की तरह आपको ढूंढता रहूँगा। तो मैं कहना चाहती हूँ ऐसे ही लोग जो परमेश्वर के करीब अगर आप जाना चाहते हैं तो अपनी गलतियों को परमेश्वर, लोगों के सामने बोलने की ज़रूरत नहीं है, कोई बड़े लोगों के सामने चिल्ला के बोलने की ज़रूरत नहीं कि मैंने ये छोड़ दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ऐसा दान किया, मैंने इतना दशवांश दिया, मैं इतना आराधना करता हूँ, मैं इतना अन्य भाषा में बोलता हूँ, या कोई वैसी बातों को बोलने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हमारे दिलों को, हमारे मनों को, सारे भाई बहनों को जानते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के सच्चे दिल से अपने दिल को तोड़ के परमेश्वर के सामने रोक कहते हैं कि मुझे इस्तेमाल करें प्रभु, मैं आपके लिए जो आप चाहते हैं मुझे इस्तेमाल करें। प्रभु ऐसे लोगों को इस्तेमाल करता है। तो इस वचनों के द्वारा आपको आशीष मिले और इसी तरह परमेश्वर के आप करीब और भी जा सकते हैं। आज हम सीखे कि प्रभु यीशु मसीह कोई भले व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह पापी व्यक्ति को भी गले लगाते हैं। प्रभु यीशु मसीह उनको इस्तेमाल करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के करीब पापी व्यक्ति भी जा सकते हैं। एक अवसर है आज हमें और आपको। अगर आपने भी बहुत गलतियां की है तो आज हमारे गुनाह जो लाल रक्त के समान है, प्रभु यीशु मसीह फिर से उसे श्वेत कर देंगे और हम एक नया बना देंगे। तो मैं बताना चाहती हूँ, तो इस तरह हम अपने गुनाहों को मान के पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह के करीब हम जा सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह हमारे ज़िंदगी में जो योजना रखी है उसकी आप पूछे, जो आपकी प्रभु यीशु मसीह आपकी जो इच्छा है मेरे जीवन में वो सिद्ध हो, वो मैं देखना चाहता हूँ या देखना चाहती हूँ, प्रभु यीशु मसीह जरूर आपको दिखाएंगे। इस वचनों के द्वारा आपको आशीष मिले। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। आमीन।